श्रेयमेरूपं शममिश्रुतं बिंदिस्ताने नमस्कृतं ओंकारध्वनि अगमे अपारा पावने अक्षर गलित सारा चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत विकासे आत्म तत्परस्य ज्ञान महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुवृंदं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं देवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं ज्योतिं गुणातं ज्योति ओंकारं चाविन्दते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितविसारणं। देखो ये कल हमने तुम्हें ध्यान का प्रयोग बताया था और ध्यान की बात ध्यान में नहीं रह पाए इसलिए ध्यान नहीं हो पाए। एक मार्ग बताया था जो नमोकार मंत्र पढ़ने की सिद्धि का विधान है। ऐसी सिद्धि के विधान को यहाँ कहा गुरु महाराज ने भी एक 5 पद को 5 पदवी के अंतर्गत अनुभव में लिया। 5 पद को 5 पदवी के अंतर्गत में लिया। 5 पद नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं और नमो लोहे शब्द शाम। ये आगम की अपेक्षा 5 पद है। नमोकार मंत्र 5 पद है। पूज्यता की अपेक्षा ठीक है, श्रेष्ठता है, आगम की अपेक्षा श्रेष्ठ है, लेकिन अध्यात्म की अपेक्षा 5 पदवी। 5 पदवी माने उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी। ये 5 पदवी आगम की अपेक्षा। देखो ये लिखेगा, ये लिखे उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी। ये आगम की अध्यात्म की अपेक्षा। और आगम की अपेक्षा ये लिखा है अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आगम की अपेक्षा 5 पद और साधना की अपेक्षा 5 पद। तो अब आगम में पढ़ेंगे नमोकार मंत्र तो पुण्य का बंध होगा। क्या होगा? नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। और अगर आगम से पढ़ेंगे तो धर्म की उपलब्धि होगी, वो परम पद की प्राप्ति होगी। परम पद की प्राप्ति अर्थात धर्म की मार्ग की अनुभूति का मार्ग आगे बढ़ेगा। वीतराग भाव का भाव जागृत होगा। 5 पद के नाम लेंगे तो राग भाव है और परम पद का स्मरण करेंगे उसका नाम है वीतराग भाव। वीतराग भाव में 5 का विकल्प नहीं है कि 5 पद के नाम लोगे वहां वीतराग भाव का भाव है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राग का भाव है। 5 परमेष्टि के नाम लेना माने ये वीतराग भाव नहीं। वीतराग भाव जब है कि जो परम पद है ऐसे परम पद का स्मरण करो जिसमें वीतराग भाव का जागरण होता है। परमेष्टि के स्मरण से पुण्य का बंध होगा। नमोकार मंत्र पढ़ने से कसाई की मंत्रता का योग बनता है। नमोकार मंत्र पढ़ने से सदगति का भी मार्ग बनता है। नमोकार मंत्र पढ़ने से परिणामों में निर्बलता आती है। लेकिन ये सब बाहर की व्यवस्था, अंतर की व्यवस्था तो वो है जहाँ से परम पद की प्राप्ति हो, वीतराग भाव की जागृति हो, स्वभाव की अनुभूति हो और आत्मा के कल्याण का मार्ग बने। सदगति नहीं, सीधी सिद्ध गति पहुंचने। कौन सी गति पहुंचना? सिद्ध गति। तो सिद्ध गति पहुंचने के लाने हैं 5 पदवी और सदगति तक पहुंचना है 5 पद। 5 पद माने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोहे शब्द शारणं। इन 5 पदों में ओम और श्री नहीं जोड़ा करो। जैसे श्री सिद्धाणं या ओम नमो अरिहन्ताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ये बोलना अशुद्ध हो गया वो मंत्र। क्योंकि मंत्र केवल इतना है नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं
आइडियाणम, ये नहीं, उसमें ना श्री जोड़ो ना उसमें ओम जोड़ो। क्यों? क्योंकि वो खुद ओम स्वरूप है। पांचों पद ओममय, पांचों पद का नाम ओम है। ओम का नाम लो तो पांचों पद उसमें समा जाते हैं। जैसे भगवान अगर आशरीरी अनंत प्रभु है, अनंत प्रभु का आ निकालो, और सिद्ध प्रभु है उनका आशरीरी है, तो आ और आ मिलाया तो आ बन गया, आ और आ मिलाया तो बड़ा आ बन गया। और उपाध्याय पद की ओ की मात्रा निकालो, सो वो बन गए आओ, बन गए ना। और मुनि का निकालो माँ, सो क्या बन गया? ओ बना ना ओम। ओम बन गया पांच पद में। ऐसी आगम में भी भाव आया है कि पहला पहला अक्षर लेते हैं पांच पद का, उसका अर्थ निकलता है केवल ओम। तो ऐसा जब तो ओम ही पांच पद है, अब पांच पद में तुमने एक एक पद में अगर ओम जोड़ दिया तो वो अशुद्ध हो गया। जैसे ओम अरिहंत, ओम नमो अरिहंताय, ये अशुद्ध हो गया। या ओम नमो सिद्धाणम, या श्री सिद्धाणम, या नमो श्री सिद्धाणम, ये अशुद्ध हो गया। क्योंकि वो उतने ही पद है। और अगर ओम तुमने जोड़ दिया तो फिर जो अक्षर है नमोकार मंत्र के, स्वर है जो नमोकार मंत्र के, जो मात्रा है जो है उनमें ज्यादा अंतर पड़ता है। इसलिए शुद्ध मंत्र क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। और नमोकार मंत्र को भी अच्छी से पढ़ो भगवान, ये आर्य छंद का है। कमलवती सीजी ग्रंथ जैसे पढ़ते, कमलवती सीजी ग्रंथ तत्पंचित परम तत्वम परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनम परमिष्टि नमामि हम परम देव देवस्य। ऐसे ये पढ़ना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोहे सभ्यसावणम। ये शुद्ध व्यवस्था नमोकार मंत्र पढ़ने की। और ऐसे नमोकार मंत्र को पढ़ने के साथ में जब पढ़ा नमोकार मंत्र तो ये आगम की अपेक्षा है पांच पद। और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद में पांच है पदवी। पदवी माने उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहत पदवी और सिद्ध पदवी। इन पांच पदवी के अंतर्गत यहाँ जो हमें विषय चल रहा है वो चल रहा है जघन्य पात्र की 18 क्रियाओं के बाद में अब अशुद्ध सत्कर्म से हटे तो शुद्ध सत्कर्म में प्रवेश है। काय में प्रवेश है? शुद्ध सत्कर्म में प्रवेश है। अशुद्ध सत्कर्म से हटे अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप, अशुद्ध दान, इससे हटे तो फिर शुद्ध प्राप्त होगा। शुद्ध क्या प्राप्त होगा? शुद्ध देव पूजा अर्थात गुणों की आराधना, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान। तो ये प्रसंग आया। और ये प्रसंग को शुद्ध देव पूजा का स्वरूप क्या है? केवल एक प्रसंग चल रहा है। वह अगले सामने दृष्टि देव की पूजा करते हैं, लेकिन देव की पूजा कैसे करते हैं? कि देव के गुणों की आराधना करते हैं। देव की पूजा ऐसी नहीं है कि अनंत भगवान की लय और आरती उतारने लगे, ऐसी पूजा नहीं होती। या अनंत भगवान को लय कर चढ़ाने लगे, ऐसी पूजा नहीं है। या अनंत भगवान को लय नरगिल चढ़ाने लगे, ऐसी पूजा नहीं है। या कभी ढेर सट्टे बात चढ़ाने लगे, ऐसी पूजा नहीं है। अच्छा तो कैसे? आदिनाथ स्वामी के आहार नहीं हो रहे थे, क्या कमी थी? सब व्यवस्था ले लेके आते थे। कोई कुछ लेके आ रहा था, कोई कुछ लेके आ रहा था, कोई कुछ लेके आ रहा था। अरे और तो और हीरा जवाहरात भरे ताल के ताल लेके आ रहे थे। बोले शायद विधि ऐसी लगी, ऐसी, लेकिन वह विधि नहीं लगी थी। अरे विधि तो ये थी कि कोई पढ़वाना नहीं जान रहा था क्या पढ़वाना है। और वो योग बनाता कौन के यहाँ? राजा सन्यान के दिन, हस्तिनापुर की घटना है वो। तो ऐसा भाव को समझना भगवान क्या कमी थी? बोले कमी कोई नहीं थी, लेकिन विधि सही मालूम नहीं थी। तो ऐसे ही भगवान आत्मा कारण तो ये है, पूजा तो सब चीज करते हैं, लेकिन पूजा में क्या रहा? बोले कुछ सामान ले आओ, कुछ सामान चढ़ा दो तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। यहाँ वो पूजा नहीं है, यहाँ वो पूजा है कि सब सामान बाहर छोड़ के आओ।
समान, ये भाव भी छोड़ो। फिर कौन सा भाव रखो? बोले हम सिद्ध के समान नहीं, सिद्ध ही भगवान। अब तुम्हारी पूजा शुरू भई, और ऐसी पूजा शुरू भई तो वह अभिलषण में दृष्टि सत आवश्यक कर्म में सबसे पहले देव की पूजा। कौन सी पूजा? देव की पूजा। देव की पूजा का विधान बताया गाथा नंबर 323 से लेकर 366 नंबर गाथा तक। केवल देव पूजा, एकमात्र देव पूजा, शुद्ध देव पूजा क्या है, इसकी विधि यहाँ पढ़ी थी। देव के 5 गुण पूरे अनुभव में आए, अरंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, और ये 75 गुण का भाव पूरा समय के प्रसंग में समझा था जो गाथा निकली थी। आप पर देव की पूजा करते हैं तो ज्ञान के साथ करते हैं। काय के साथ करते हैं? ज्ञान के साथ पूजा करते हैं। एक अच्छे सामान चक्र के साथ पूजा नहीं करते, काय के साथ पूजा करते हैं? ज्ञान के साथ पूजा करते। कैसी? ज्ञान के साथ। कैसे करते हैं वे ज्ञान की पूजा? तो वहां पहले कहा था, देखो 343 नंबर कैसे करते हैं, देखो देवम गुणम पूज्य साधम च। आरा मिल गया ना, सबको मिल गया भगवान? देवम गुणम पूज्य साधम च। देव के गुणों की पूजा होती है, लेकिन कैसे होती है? देवम गुणम पूज्य साधम च अंगम सम्यक दशोदय। अरे अंगम को मतलब यहाँ अष्ट अंग से, और अष्टांग के 3 में पहले 8 अंग में 8 सम्यक दर्शन के अंग, और 8 अंग में सम्यक ज्ञान के 8 अंग, और 8 अंग में सिद्ध के 8 गुण। कितने गुण? ये देखो यहाँ लिखे, ये लिखे यहाँ भगवान, ये ज्ञान के 8 और सम्यक दर्शन के 8 और ये सिद्ध भगवान के 8। सिद्ध भगवान के 8 गुण और सम्यक दर्शन के 8 और ज्ञान के 8। कितने तरह से? एक शब्द में 8 या 24 कहे। कितने कहे? 24। कैसे कहे? अंगम सम्यक दशोदय। अगर शुद्ध भाव के साथ है तो सम्यक दर्शन के अंग भी प्रकट है, और शुद्ध भाव के साथ है तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग भी प्रकट है, और शुद्ध स्वरूप में ठहर गए तो सिद्ध भगवान के 8 गुण भी प्रकट है। जाको नाम है देव की पूजा। और ऐसी देव की पूजा में अंगम सम्यक दशोदय, ऐसे शुद्ध भाव के साथ जहाँ तन्मय हुए, और जब तन्मयता में पूजा की तैयारी करी तो क्या मिला? साधम ज्ञानमय सोतम। एकमात्र ध्रुव आत्म स्वभाव की जा रही साधना, और ऐसी साधना में सम्यक दर्शन उत्तम। ऐसा शुद्ध सम्यक का वैभव प्राप्त है, वाको नाम सच्ची पूजा है, और आत्मा की पूजा है। यहाँ बाहर कोई भगवान की पूजा नहीं है। यहाँ पूजा केवल एक ही निष्ठुर आत्मा। और पूजा कौन करेगा? पूजा करने वाला उपयोग, और जिसकी पूजा होगी वो है स्वभाव। जिसकी पूजा होगी वो है स्वभाव, और जो पूजा करेगा वो है उपयोग। उपयोग काय की पूजा करेगा? स्वभाव की। कैसे करेगा? देखो देखो साधम ज्ञानमयम सोतम। और पूजा करने में सामग्री क्या चाहिए? सम्यक दर्शन उत्तम। बोले शुद्ध सामग्री चाहिए। शुद्ध सामग्री का मतलब क्या? एक उपयोग, एक उपयोग, एक विशुद्ध उपयोग और एक शुद्ध उपयोग, एक अशुद्ध उपयोग, एक विशुद्ध उपयोग और एक शुद्ध उपयोग। कौन सा उपयोग चाहिए? कौन सा उपयोग चाहिए? हाँ अच्छा अच्छे चाहिए। सुनो देखो, सुबह सुबह सब्जी खरीदने जाते हो, आटे लाते, एक कल की रखी है और एक आज की छठी छटाई अलग रखी है, और एक छठी छटाई और अच्छी क्वालिटी की अलग रखी है। 3 तरह में से कौन सी लोगे? कल की बासी वाली भी है, और ताजे में भी छठी छटोर अलग है, और विशेष वाली छठी अलग है। तो 3 में से ढेर लगे है, कौन सी लेना है? अच्छी वाली। देखो कितनी जल्दी से भगवान, अरे भगवान अच्छी वाली। बोले सुनो, कल वाली 1 रुपया 2 रुपया कम है,
और वह छटोर वाली 1 रुपया कम और जे वाली 2 रुपया महंगी है। आया ना भगवान? ऐसे समझ लो, एक है 10 रुपया, एक है 12 रुपया और एक है 15 रुपया, तो कौन सी ठीक रहे? अच्छा 15। आया ना भगवान? कितने जल्दी से भगवान बोले अच्छी सब्जी शुद्ध ताजी बिल्कुल, भले 4-2-5 रुपया। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे तनक 2-4 घंटा ज्यादा लग जाए, या थोड़े 2-4 दिन ज्यादा लग जाए, या 2-4 साल भी लग जाए, लेकिन कैसा खरीदना? शुद्ध माने शुद्ध, तो उपयोग एक है अशुद्ध। अशुद्ध माने पर्याय से जुड़ा है, माने वो पासा, वो थोड़ा सा इटे और थोड़ा सा होते माने वो छटोर वाला, वो जो दही जुड़ा है वहाँ को नाम है शुद्ध। तो आया ना भगवान? तब यहाँ पैसा की जरूरत नहीं है, ना यहाँ धन, ना चाहिए रुपया, मात्र चाहिए एक परिणति इकैया। इकैया माने एकम जिनम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप और ऐसे एक जिनको सम्यक दर्शन उत्तमम। ऐसे एक जिन माने जिसकी पूजा करेगा वो है शुद्ध उपयोग और जिसकी पूजा होगी वो है शुद्ध स्वभाव। पूजा किसकी होगी? शुद्ध स्वभाव की। पूजा कौन करेगा? शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग काय की पूजा करेगा? बोले धन दौलत रुपये पैसा वाली नहीं, यहाँ पूजा होगी एक की, निष्ठुदातम देव की। और ऐसे निष्ठुदातम देव में अब बहुत संभाल के करना, ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। अच्छा देखो वहां पकड़ लेना जल्दी से, वह छठी छटाई अच्छी सब्जी रखी है, बिल्कुल ताजी है और अच्छी 15 रुपया वाली किलो, लेकिन फिर भी बाहर न बेचेंगे, वह ढेर को फिर भी न बेचेंगे, और दिन भर सब नवेड़ दें और नवेड़त बाकी शाम के सवई मिल जाते, तरावी बांट के जाते, माने सबने नवेड़ के लई सुबह से लेके शाम तक सबने ही नवेड़ के लाई। ऐसे ढेर के ढेर तो कोई नहीं, सबने सवेरे से शाम तक नवेड़ के लाई, लेकिन शाम का पता पड़ा वह सबरी बिक गई। तो क्या नवेड़ के नहीं लाई थी? सब वह क्या करे? अरे बोले भगवान यहाँ वो नवेड़ना माने ज्ञान का काम, और इधर नवेड़ना नहीं, इधर निहारना। क्या निहारना? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च, एकमात्र ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। इतनी महत्वपूर्ण गाथा है जी भगवान कि ये 16 कारण भावना में ये केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली गाथा, और इतनी महत्वपूर्ण ये गाथा है भगवान, 8 ज्ञान के अंग पूर्ण, और भगवान इतनी महत्वपूर्ण गाथा है कि जहाँ 75 गुण की पूर्ति करा देने वाली, और कितनी महत्वपूर्ण है? बोले केवल ज्ञान को प्राप्त करा देने वाली गाथा। किसको प्राप्त करा देने वाली? केवल ज्ञान को। किसको प्राप्त कराने वाली? केवल ज्ञान को। तो ऐसे केवल ज्ञान का भाग कैसे समझेंगे? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। ये देखो यहाँ से, ज्ञानम माने केवल ज्ञान, ज्ञानम माने केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान कहाँ से होगा? चा माने और कहाँ से होगा? केवल ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञानम ज्ञान शुद्धम च। आगा देखो, केवल ज्ञान माने ज्ञानम, चा माने और, कहाँ से होगा? बोले ज्ञान शुद्धम च। ज्ञान भीतर का वैभव है और केवल ज्ञान प्रगट पर्याय है। केवल ज्ञान बाहर की चीज है और ज्ञान तुम्हारा भीतर का वैभव है। इसलिए भगवान ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। केवल ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान में से। केवल ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान में से। आया ना भगवान? केवल ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। आया ना भगवान? कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। तो केवल ज्ञान और ज्ञान, देखो इसका केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, कितना अंतर है इसमें? केवल ज्ञान
और केवल्य ज्ञान। एक पर्याय हाँ, एक पर्याय और एक, हाँ जो तो होगा जो बढ़िया। अच्छा जो तो बहुत बढ़िया बता देगा, जा भी ठीक है। एक पर्याय एक ध्रुव, जा भी सही बात है, लेकिन एक पर्याय एक ध्रुव पर हम जो शब्द बता रहे हैं इनको बताओ। एक केवल और एक केवल, तो केवल और केवल में कितना अंतर है? एक ज्ञान ओनली, सिर्फ ओनली। हाँ अब आए ओनली, ओनली माने फर्स्ट आए केवल एक, केवल माने एक और केवल माने एक पर्याय। केवल अंतर क्या आ गया तो उसमें ला और आधा ला और या जुड़ा है, और इधर केवल लाई है, इधर ला और उधर आधा ला और या, बस इतना ही अंतर है। केवल ज्ञान और केवल, तो केवल ज्ञान स्वभाव और केवल ज्ञान प्रगट पर्याय है। तो केवल ज्ञान प्रगट पर्याय है और केवल तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को गुरु बाबा कह रहे ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। ज्ञानम माने केवल ज्ञान और ज्ञान माने एक बिंदी को इधर अंतर दिख रहा है। एक बिंदी में कितना अंतर है? एक बिंदी में पर्याय और बिंदी हट गई तो स्वभाव। केवल ज्ञान, केवल क्या केवल ज्ञान सही बात। देखो जय को मतलब स्वाध्याय करके, स्वाध्याय जिनका होता है बात जल्दी जल्दी अनुभव में आती है। स्वाध्याय और अपनी पूरी पंथी स्वाध्याय है कि नहीं? यहाँ पर कच्ची है ही नहीं, स्वाध्याय के अलावा कच्ची काम ही नहीं है। मंदिर विधि है सो स्वाध्याय है, प्रवचन है सो स्वाध्याय है, पाठशाला है सो स्वाध्याय है, तत्व की चर्चा है सो स्वाध्याय है और प्रवचन है सो स्वाध्याय है। स्वाध्याय के अलावा कच्ची है ही नहीं। और आपकी चंदन प्रसाद है तो बेटी तुम्हारे अध्यात्म से जुड़े। इतना स्वाध्याय की महिमा, और जब स्वाध्याय करेंगे तो फटाफट उत्तर निकल गए। ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च, एक ज्ञान है स्वभाव और केवल ज्ञानम च जब प्रगट पर्याय। तो गुरु बाबा कह रहे प्रगट पर्याय को महत्व नहीं, पहले महत्व किसको दो? ज्ञान शुद्धम च। ऐसे शुद्ध ज्ञान को महत्व दो, और ऐसे शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया तो क्या हुआ? शुद्ध तत्व प्रकाशितम। क्या का प्रकाश हो गया? कैसा हो गया शुद्ध तत्व का? आ रहे ना भगवान पकड़ में, शुद्ध तत्व प्रकाशितम। और ऐसे शुद्ध तत्व सत्य को कहाँ देखे? ज्ञानमयम च संशुद्धम। ज्ञान से परिपूर्ण मेरा शुद्ध स्वभाव था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। जाको नाम है ज्ञानमयम च संशुद्धम। और ऐसे ज्ञान का अनुभव लिया ज्ञानम सर्वज्ञ लोकितम। और ऐसे ज्ञान का अनुभव किया तो केवल ज्ञान के स्वभाव को प्राप्त कर लिया। लेकिन पहले किधर प्राप्त करो? कहाँ प्राप्त करो? यहाँ माने ध्यान, पहले यहाँ प्राप्त करो, वो स्वभाव को प्राप्त कर जाओगे। ऐसे यहाँ बता रहे भगवान ज्ञानम सर्वज्ञ लोकितम। सर्वज्ञ स्वामी केवल ज्ञानी परमात्मा ने यही कहा कि केवल ज्ञानी के गीत मत गाओ, केवल ज्ञान के गीत गाओ। किसके? केवल ज्ञानी वो तो हो ही गए, अनंत प्रभु हो गए, अनंत प्रभु हो गए, केवल ज्ञानी हुए, चार चतुष्टयमय हो गए, उनकी वाणी कर रही है, जगत के जीव जिन वाणी सुन रहे हैं तो केवल ज्ञानी हुए। अब उनके गीत गाने से इतने गुरु महाराज, अरे जब तक गाना पहुंच तब तक गात ही नहीं। हाँ अनंत भगवान की, देखो धीरे जय बोल रहे, अनंत भगवान की जय और अनंत सत्ता की जय। अरे अनंत सत्ता यहाँ विलसती अवस्था प्रकट हो रही है, और जब जो विलसती है तो राम राम नल जाता है भगवान। केवल इतनी सत्ता का, इसलिए हम यहाँ भगवान बता रहे बहुत बहुमान पूर्वक ज्ञानमयम च संशुद्धम ज्ञानम सर्वज्ञ लोकितम। ऐसा केवल ज्ञान का वैभव कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ज्ञान में से प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? एक साधु निर्लोभी प्रकृति का और एक थोड़ा सा कोई धनवान व्यक्ति, उसकी लोभ की प्रकृति और संयोग की भावना। देखना, एक उस धन के लोभ की प्रवृत्ति के कोई
व्यक्ति को पारस बटैया हाथ में आ गई और जैसे उसके हाथ में आई उसने कहा ये हम साधु को दे दें। किसको दे दें? साधु को। भाव आया और साधु को दे दिया। तो साधु ने भी बड़े भाव से लिया। क्यों? हरि बोले बड़े मेहनत से दिया था, बड़े श्रद्धा से दिया था। साधु तो समझदार थे, लेकिन साधु को ये कहा कि ये पारस बटैया है, जितने जितने तमाम लोहो रखो दे वो सब जो सोनो हो जी। अच्छे बोले तो ही काम होते, जहां जहां लोहा रखा होगा वो सोना हो जाएगा। ये पारस बटैया है। तो साधु ने कहा बड़ी प्रसन्नता, पारस बटैया ला के दे दे। अब जहां जहां लोहा रखा होगा वहां वहां सोना हो जाए, पक्का है। अब कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को बुलाया साधु ने। अच्छा बोले देखो क्या? उसने कहा, बोले ठीक है, वो जो घर की खपरेल होती है ना, जिसे बोलते हैं ठाट, वह घर की खपरेल की ठाट में उसने बोले वहां ऊपर रखा। अब वो रख के चला। अरे बोले इतनी महत्वपूर्ण चीज और कहा ठाट हो तुमने वहां में रखवा दिया, कहीं भी ये गिर जाएगी नीचे कोई भी उठा लेगा। बोले अब तुम दे ही रहे हो तो कहीं भी रख दो, हम ही तो दे रखवा दे, रख दो। अब वो रख के तो चला गया, लेकिन वहां टुकटुकी लगी है। इतनी उत्कृष्ट बटैया और जितने जितने लोहा रखो है वहां सब सोना होवे की चीज रही और उनने वहां की कीमत तो करी, लेकिन वहां कीमत नहीं करी। कहाँ रखवा देंगे? उनने खपरेल उसमें रख के चला गया, लेकिन वह विकल्प ही बना रहा और साधु अपना काम करता रहा। एक दिन साधु को ध्यान आया, उसने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले एक काम करो, नदी घूमने चलते। तो चले गए तुम। और संयोग की बात, घाट पे नदी पे घाट नदी का घाट, उस घाट पर नाव खड़ी, दोनों जने नाव में बैठे। अब नाव में बैठकर बीच मझधार में पहुंचते हैं तो साधु ने वो बटैया वहां से उठाई थी और हाथ में लिया ही था और जैसे लिया था, अरे ये तो वहां से ले गया। अब वो ऐसा ले रहा है, देखो ध्यान से बाबा, ऐसे ले रहा है वो साधु उछाल रहा है जैसे चपेटा खेलते हैं सावन में बहने ऐसे। और देखो तुम मुझे ऊपर फेंक के नीचे को उठाते आया ना भगवान, तो ऐसे वो उछाल रहा है, ऐसे ऐसे उछाल रहा है। बाकी आत्मा बड़ी डगमग हो रही कि बीच मझधार में है और ये नाव चली जा रही है और ये ऐसे चपेटा जैसा बटैया उछाल रहा है, तन्नक से अगर चूक गई तो वो भी धार में चली जाएगी। आप बताओ, साधु अपना काम कर रहा है, जगाता कितने जल्दी दिमाग में बैठे, पक्का करना। साधु अपना काम कर रहा है और वो उछालता भी जा रहा है और ज्ञान की बातें भी करता जा रहा है। क्या बातें करता जा रहा? ज्ञानमयं च संशोधम ज्ञानम सर्वज्ञ लोकितम। ये बात भी कहते जा रहे। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी 10 समय की अवता से न हो रहा है और होगा, इसे कोई ताल मेल बदल सकता नहीं। ऐसा वो करते जा रहे हैं और वो तत्व की चर्चा भी सुन रहा है, लेकिन कहाँ दिख रहा है उसे? पारस बटैया दिख रही है कि आत्मा दिख रही है? या वो तत्व की चर्चा सुन रहा है? वो क्यों नहीं दिख रही तत्व की चर्चा? क्योंकि सामने बात दिख रही है। और साधु को तो परीक्षा लेने बीच मझधार में पहुंचे और इस समय यही कहता गया, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी 10 समय की अनुसार होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता। और उसने उछाल लगाई और तन्न घात तिरछा कर दिया। सो कहाँ चली गई? कहाँ गई? नदी में। तो जल्दी समझ जा, जैसे कहते वक्ता को श्रोता को लक्षण, वक्ता को श्रोता को लक्षण, ठीक है। वो पारस बटैया कहाँ गई? पानी में चली गई। अब एकदम वो चीख गया, अरे बोले इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमको दी, एक तो खपरेल में रखा थी और जैसे तैसे लेके आए और हम कह ही रहे थे कि वो चली ना जाए।
तो साधु ने कहा, देखो हम भी कह रहे थे, जिस समय जिस जीव का जिस तरह, अरे बोले ये तत्व निर्णय की यहाँ की बात नहीं, इतनी महत्वपूर्ण चीज है, पानी में फेंक गई। अब उसे तो बड़ा गुस्सा आया। अब उसने कहा चलो, अच्छे साधु ने बोले अब आगे नहीं जाना, तुमको गुस्सा आ रही है, अब वापिस करो। नाव उसने घुमाई, और वो नाव घुमाने के साथ जैसे ही घाट पे आया, और घाट पे आया, घाट पे इतना सही इसने कहा, उसे रास्ता भर वो निकल चलता रहा। और जब वो रास्ता के घाट पे आया, उतर रहा था, और उतरते समय साधु ने कुछ नहीं किया, केवल जिसके माथे पे पसीना आ रहा था, वो पसीना पहुंचा, और जो नाव में भी कड़े लगे थे लोहे के, काय में लगा दिया, वो काय में लगा दिया लोहे के कड़ों में पसीना। तो बोले कड़ा सुन के हो, बोले कैसे हो गई थी? तो बोले पारस की पटैया से नहीं, तुम्हारे भाग्य में पुरुषार्थ में सोना है तो धूल भी सोना दिखती है, और अगर तुम्हारे भाग्य पुरुषार्थ में नहीं है तो सोना भी धूल दिखता है, धूल हो जाता है। आ रहा है भगवान, जहां कहीं मिल रहा हो, गया हो, और संयोग की बात वो केवला हो जाता। बोले कहां गया? बोले किस्मत में नहीं था। इसलिए सकल पदार्थ है जगमाही, परमहीन नर पावत नहीं। तो साधु ने तो उसे बोध करा दिया। बोले तू पारस पटैया के भी जितना परेशान हो गया, इतना विकल्प कर लिया, और हमने तत्व की बात सुनाई, आत्मा की बात सुनाई, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और बोले कि पारस पटैया सब बाहर की चीज है, तुम्हारा पुरुषार्थ अगर भाग्य है और तुम्हारा माथे में अगर भाग्य में किस्मत में है तो समझ लो भगवान देश की धरती सोना हो गई। भाग्य मतलब है यहाँ, और यहाँ के भगवान को क्या कह रहे? तनक सो सोना मिल जाए तो भगवान जल्दी से भटक जाते हैं, पर पर्याय में भटक जाते हैं, जिन्हें परमात्मा की बात कितनी गहराई से ले नहीं पाते। और इस गाथा का भाव क्या भगवान तुम्हें पहाड़ में पारस पटैया तो दूर, पारस नाद भी मिल जाए। कौन मिल जाए? हिम्मत से गयो तनक, पहाड़ में अगर कहीं पारस नाद भी मिल जाए तो बोले जिस पारस से सोना उपजे वो पारस है कच्चा, और जिस पारस से पारस उपजे वो पारस है सच्चा। और इस पारस की बात ये है कि पारस नाथ भगवान अब तो मिलेंगे नहीं, तो मोक्ष चलेगा, लेकिन पारस नाथ भगवान भी मिल जाए तब तारण स्वामी जैसा कहना कि जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर मुंह बड़ो। यहाँ को नाम है भगवान, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा प्रसाद, और ऐसे भाग्य प्रसाद के साथ तुम यहाँ बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो और ऐसी गहरी बात सुन रहे हो। अरे केवल ज्ञानी भी मिल जाए। एक जगह खुल्ला में आए थे, इतना आया है कि मिली से काशी मांगे, पद विनाम से काशी मांगे, श्रेणी जूसो काशी रागे। बोले होवे वाले तीर्थंकर से क्या मानते हो चुके उनसे क्या मानते हो, जो है उनसे क्या मानते हो? तीन ही तरह के, जो हो चुके उनसे क्या मानते हो, जो हो रहे हैं विदेश क्षेत्र में उनसे क्या मानते हो, और जो आगे होने वाले राजा श्रेणी जीवसो काशी रागे। होने वाले से क्या मांग रहे हो चुके उनसे क्या मांग रहे हो, आगे होंगे उनसे क्या मांग रहे? तब गुरु महाराज से पूछा, जब तीन ही तरफ इनसे ना मांगे तो कौन से मांगे? तब गुरु महाराज ने कहा स्वयं रमन स्वयं पावे। कैसा पाएगा? स्वयं रमन स्वयं पावे। अरे स्वयं में रमणता करोगे तो वो वैभव तुमको प्राप्त होगा। कैसा वैभव प्राप्त होगा? ज्ञानमयं च संसदम, भीतर से प्राप्त होगा। ज्ञानमयं च संसदम, और ऐसी अवस्था प्राप्त होगी तो क्या होगा? ज्ञानम सर्वज्ञ लोकितम, केवल ज्ञान की दशा तुम्हें प्राप्त इसलिए होगी क्योंकि ये भगवान आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है।
मैं ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद। ऐसा ज्ञान का भंडार है और ऐसे ज्ञान के भंडार में आप देर नहीं करना। ज्ञानम आराधते जे कोई नहीं ऐसे ज्ञान की आराधना करी। बोले जिनने आराधना करी तो क्या करी? जैसे दनंतम मुक्ति प्रवेशम, वे कहाँ पहुंच गए? मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। वे मोक्ष चले गए और तुम मुफ्त में उनको नाम ले गए पूरे समय पर। वे मोक्ष चले गए और तुम मुफ्त में ही नाम ले गए। तो बोले फायदा तो है कि उनको नाम लेने से। अरे नाम ले वहां तक ठीक है, लेकिन उनने जो कुछ किया वो भी तो गलत है। कैसे गए? अच्छा है जैसे अनंतम मुक्ति प्रवेशम। अच्छा कैसे गए? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। एक ने किया ये तुम कर। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम कौन कर सकता है? जेके भी भव्यात्मा, कोई भी भक्ति, जेके भी सम्यक माने कोई भी भक्ति, जेके भी माने कोई भी, जेके भी सम्यक शुद्धम तेजाति मोक्षम। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है, तो ऐसे जिन्हें परमात्मा का बहुमान कब आएगा? जिन्हें की जे बोलना अलग बात है और जिन सत्ता पर ठहर जाओगा। देखो किताया ज्ञानम आराधते जेन, ऐसे ज्ञान की जहां आराधना करें तो क्या हो गया? ज्ञानम आराधते जेन पूजा तत्र च विन्दते। अगर ऐसी ज्ञान की आराधना करी तो तत्र माने वहां उसी समय तुम्हारी सच्ची पूजा है। और इतना कच्ची जरूरत नहीं, कच्ची जरूरत नहीं। देखो कितनी है पूजा तत्र च विन्दते। एक जगह किसी ने आत्म ये देव निरंजन की स्तुति किसी किताब प्रति में लिखी मिली, उसने वो प्रति में पढ़ी, उसे बड़ा बहुमान, उसने इतना बहुमान कहा क्योंकि वो तारीफ का तामना से नहीं जुड़ा था। वहां कोई माने जैन समाज की जहां भी व्यवस्था नहीं, उसने वो स्तुति पढ़ी, कितना बहुमान आया। बोले तारण पंथी कितने भाग्यशाली, तारण पंथ समाज कितना भाग्यशाली है। बोले उसने वो चीज बताई, बोले इतना बहुमान आया कि तारण पंथ समाज कितना भाग्यशाली है कि वो जहां बैठ जाए वो भाई उसका आत्म ही है और आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म ही शास्त्र, आत्म ही धर्म और आत्म ही दीप और आत्म ही रत्नात्रय। और ऐसे आत्मा के मन करने से मुक्ति पद की वे 8 लाइनें से इतना बहुमान आया कि तारण पंथ समाज कितना भाग्यशाली समाज है कि जिसकी जहां वो बैठ जाए भाई उसका देव है। आया ना भगवान, इतना बहुमान आया। और बोले हम जहां जन्मे हैं वहां ये लाइन नहीं है, जहां वो जन्मा वहां वे लाइनें नहीं है, और जितने लाइनें हैं उन्हें वह लाइन को खबर मतलब नहीं है। तो आप करो पक्का, आज पक्का कर लो, आत्म ही है, आत्म ही पक्के रोज पढ़ते हैं स्तुति। अब यहाँ देखो ज्ञानम आराधते जेन, जिसने ऐसे ज्ञान की आराधना करी पूजा तत्र च विन्दते, उसकी वही सच्ची आत्मा की पूजा है। और जब पूजा है तो क्या हुआ? शुद्धस्य पूज्यते लोके, इस लोक में वो स्वयं शुद्ध है क्योंकि उसने शुद्ध आत्मा की पूजा करी। काय की पूजा करी? आत्मा की पूजा करी। तो आत्मा की पूजा का फल क्या मिला? बोले सिद्ध भगवान हो गए। तो ऐसे सिद्ध भगवान अब क्या करना? ज्ञानमयम साधम ध्रुवम, हे जगत के भक्त जीवो, ऐसे ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की तुम साधना करोगे तो ऐसा ज्ञान का बहुमान आएगा, परम रस्ता की प्राप्ति होगी और परम शाश्वत सत्ता की उपलब्धि होगी। इसका नाम है ज्ञान की पूजा। पंडित पूजा ग्रंथ में एक सूत्र पढ़ के आए, वो सूत्र कौन सा पढ़ के आए? मति सुतस्य संपूर्ण
मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का पूरा जोर लगाओ। कितना जोर लगाओ? पूरा जोर लगाओ। कितना जोर लगाओ? पूरा जोर लगाओ। अच्छा, कैसे जोर लगाए? जल्दी से दिमाग में बैठ जाए, गिर पड़ी तो उठवे में कितना जोर लगा? नहीं नहीं, अब तक कोई आ जाए पूरा जोर समझ में आ। गिर पड़े धोखे से, पांव फिसल गया, गिर गए, उठवे में कितनी देर लगा? मुझे मतलब बाजार को माहौल आरे पकड़ में आ गए ना, इतने फट दे जैसे गिरे ही ना। कहा भैया कहो तो बोले अच्छा आया ना भगवान, आया ना भगवान। ऐसे जब तुम पूरा जो शरीर सर्व शक्ति जब बाहर की व्यवस्था है, चूंकि जाम एकदम पूरा जो लगा देता हो उठवे में, तो इधर थोड़ा सा ही लगा दो। मति तस्य संपूर्ण, मति ज्ञान सिद्ध ज्ञान का संपूर्ण, पूरा जो लगाओ तो पूरा जो लगाओ क्या मिल जाएगा? मति तस्य संपूर्ण ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम। पूरा जो लगाया तो क्या मिला? ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम। ऐसा रूपन लगाते हैं पंडितों सो बीजानंदे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित जानते हैं और ज्ञानमयम शास्त्र सा पूजते, ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा करते हैं। और यहाँ भी एक विधान है, ज्ञानमयी शास्त्र वेदी पे जो वेद विराजमान है, वेदी पे वेद विराजमान है, और यहाँ वेदी पे वेद विराजमान है। वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान का महासागर वेद विराजमान है। और वेद विराजमान अध्यात्म के वैभव को, जिसको अपन कहते हैं ज्ञानमयम शास्त्र सा पूजते, ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा होती है। और ऐसे ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा करने के लिए शुद्धस्य पूजते लोके, फिर क्या होगा? ज्ञानमयम साधन ध्रुवम। और देखो सुनो, भगवान चौथे काल में तो तीर्थंकर परमात्मा भय 24 तो चले गए मोक्ष। अब तो यहाँ तीर्थंकर अब नहीं मिलेंगे। विदेश क्षेत्र में अब जाने की व्यवस्था दिख नहीं गई, और कोई चला जाए बंद परिणाम बालक बात है, बालक बात है। लेकिन इधर भाव पकड़, केवल भाव पकड़ के वेद है विदेश क्षेत्र में 20-20 तीर्थंकर परमात्मा वे है विदेश क्षेत्र, और जो इधर 24 वैद्य भी चले गए मोक्ष। और वीतरागी भाव लेकिन निर्गुण साधु मिल गए। सही बता रहे भगवान, पक्का बता रहे। अगर एक आध कदाचित मिल जाए वो अलग दुर्लभ बात है। और 3 कम 9 कड़क मुनिराजों की जो जलते हैं उसी आगम के अनुसार देखना। हम पूरा चार्ट लिख के बताएंगे कि 3 कम 9 कड़क मुनिराज कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं और उनकी जय कैसे बोल देते हो, तो वो व्यवस्था अलग है। तो ऐसे भगवान कोई कदाचित मिले वो बात अलग है, पर अभी ऐसे जहां तक दृष्टि गोचर हो जाए वीतरागी भाल लेकिन निर्गुण साधु जो शुद्ध उपयोग स्वरूप में डूबे वाले मिल जाएं, श्रेणी का आरोहण जिनका चल रहा हो और मोक्ष की तैयारी अनंत दशा की जिनकी दृष्टि चल रही हो, सिद्धत्व दशा की जिनकी दृष्टि चल रही हो, ऐसे साधु का भी तो दृष्टि गोचर। अब कोई कदाचित मिल जाए क्या के साथ में दशा पा जाए, अच्छी बात दशा अलग, पर जो बात हम बता रहे उस बात को अनुभव करो। देव मिलना नहीं, गुरु मिलना ही नहीं, फिर क्या करें? तो बोले देव को मत देखो, गुरु को मत देखो, फिर किनको देखें? बोले शास्त्र तो हर समय मिल रहे हैं। आगे भाव पकड़ो, शास्त्र बोले तुम्हें हर समय मिल रहे हैं। अरे रात में भी अगर निद्रा नहीं आई, कोई आराम की प्रकृति की अगर नहीं बन रही, मूड ज्यादा तरह परेशान कर रहा, और तुम बैठ जाओ कोई भी ग्रंथ लेकर, कोई भी आराधना लेकर, तो भाई हमारी शांति है कि नहीं? अगर लेके बैठ गए रात में, जैसे नहीं हो रहा कोई विकल्प ही है जाने वही माया के, तो भाई लेके बैठ जाओ ना। संसार दुखम दीन वेदतम तेसम सतम जिनोक्तदिष्टम
मिथ्याति मधुमोहे रागादि कर्णम विशुद्ध दृष्टि धर्मार्थ साधम। अगर ज्यादा शल्य परेशान कर रही है, शल्यम त्रियम चित्त निरोधे देतम निरुक्त वाणी यदेत देतम मिथ्याति देवम गुणधर्म दूरम शुद्धम स्वरूपम तथार्थ साधम। जहां तुम एक गाथा पढ़ो, नहीं तुम्हें प्रेजेंट स्थिति है, देव मिलना नहीं, गुरु मिलना ही नहीं, और शास्त्र तो हर समय जहां तुम बैठे हो। इसलिए शास्त्र की पूजा है। काय की पूजा है? शास्त्र की पूजा। और ऐसी शास्त्र की पूजा की महिमा शुद्धस्य पूजते लोके ज्ञानम मयम साधम दुर्लभ। अब जब ऐसी शास्त्र की पूजा करी तो उसकी महिमा देखो क्या है, उसकी महिमा देखो क्या है। ये 4 अनुयोग लिखी है शास्त्र के 4, वर्तमान योग और दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पक्के याद हो गए। एक विधि है प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम। अगर द्रव्यानुयोग पहले पढ़ लिया और जो 3 को नहीं समझ पाए तो अभी मामला बिगड़ जाएगा। वो प्रथमानुयोग पढ़ लिया और 3 को नहीं समझे तो भी, और यहाँ कर्णानुयोग पढ़ लिया, 3 लोग की पूरी व्यवस्था समझ ली लेकिन खुद ही नहीं समझ पाए। अब इन 4 शब्द को देखिए, गाथा एक गाथा अगर पढ़ना है, इसलिए भाव हम बता रहे हैं, पर अच्छी से प्रसन्नता से जाना। कैसे जाना? अच्छी प्रसन्नता से, सही करे भगवान, अच्छू नहीं लग रहा। इसलिए हम कह रहे भगवान, कारण स्वामी ने भी कहा तुम हमें समय दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे और धर्म देंगे। तो ऐसे ही तुम केवल समय दो, समय दो, समय माने समय दोगे तो बहुत तुम्हें मिल जाए। और भगवान विचार कर रहे हैं, बाहर बरस रहा है पानी और हृदय बरस रही है जिनवानी। अब पानी ने कर दिया इतना प्रभावित, तो बोले मत दो महत्व पानी को, महत्व दो जिनवानी को, क्योंकि बाहर की पानी की व्यवस्था बाहर में है और यहाँ की व्यवस्था अंदर की कहानी है। और ऐसी अंदर की कहानी में ना मालूम कौन सी बात तुम्हें कब दिमाग में बैठ जाए और अपने कल्याण तुम्हारे हो जाए। वर्तमान ये कहता है बैराग पक्का करो। बैराग हमारे सम्यक बैराग हमारे सम्यक बैराग। वर्तमान योग कहता है सम्यक बैराग पक्का हो। कर्णानि योग कहता है शुद्ध परम पाण्य प्रभाव पक्का हो। और चरणानि योग कहता है शुद्ध संयम पक्का हो। और इसके बाद में द्रव्यानि योग कहता है शुद्ध द्रव पक्का हो, शुद्ध तत्व मान। द्रव्यानि योग कहता है शुद्ध तत्व सही पक्का। और कर्णानि चरणानि योग कहता है शुद्ध संयम पक्का। और कर्णानि योग कहता है शुद्ध परम पाण्य भाव सच्चा। और प्रथमानि योग कहता है सम्यक बैराग। सम्यक बैराग नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा। और शुद्ध परम पाण्य भाव का भी बोध नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा। और शुद्ध संयम नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा। और शुद्ध तत्व की दृष्टि नहीं होगी तो भी। अब 4 अनुयोग को कितने जल्दी बता रहे। अब गुरु महाराज जी को कितनी गहराई से बात बता रहे। बोले जहाँ सच्ची देव की पूजा भाई और जहाँ चैतन्य देव की पूजा, और चैतन्य देव के पूजा के अनुसार जो व्यक्त होगा ज्ञान, उस ज्ञान में जो निकला उसका नाम है ओमकार ध्वनि अगम अपारा वावन अक्षर गणित सारा चारों वेद सखी है जागी ताकि महिमा क्यों तो ताकि महिमा ऐसी महिमा धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में सार और ताको पंचम काल में दर्शायो गुरुतार। इसलिए गुरु महाराज आपकी जय हो। और गुरु महाराज ने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों की भी जय हो। और गुरु महाराज ने इन ग्रंथ में जो शुद्ध तत्व की महिमा बताई उस शुद्ध तत्व की भी जय हो। और ऐसे शुद्ध तत्व के साथ में ज्ञानम गुणम चतुर्वारी, कितने गुण? 4 मिल गई। ज्यादा
ज्ञानम गुणम च चत्वारि सुतम पूजा सदा बुधै। चार गुण कौन कौन से? एक वर्तमानी प्रणाली चरणानी वो देखो ज्ञानम गुणम च चत्वारि। इन चारों योगों में क्या है? सुतम पूजा सदा बुधै। कारण समाज में हर बार अध्यात्म वाणी रख के एक ग्रंथाधिराज विराजमान करके हर पल पालकी निकलती रहती है। मेला में देखो या कोई कार्यक्रमों में देखो या कोई भी अपना युग समापन बना, तिलक महोत्सव कहीं भी या कोई भी आयोजन योग बना तो भैया पालकी जी निकल रही है। पालकी जी में क्या? अध्यात्म वाणी विराजमान करे और भैया आरती करे और चल गुरु महाराज की जय महिमा आती है। पर एकमात्र तारी समाज है जिसमें जिनवाणी की पालकी निकलती है। एक जगह पर निकलती है वो सत पंचमी के दिन, लेकिन सत पंचमी के दिन की विधि अलग है। तो सत पूजा के साथ में सत की पूजा भी करेंगे, सत की पंचमी भी करेंगे, सत पंचमी के साथ में पचवर दूसरों भी मिलावट करके चलेंगे। इतने गुरु महाराज कह रहे ना मिलावट ना दिखावट ना सजावट और ना दिखावट, अब है जो काम फटाफट। और आपका नाम है सुरतम पूजा सदा बुधै। सुरत माने जिनवाणी अध्यात्मवाणी वैभव को विराजमान किया और चले बाहर की पालकी लेके चैत्यालय तक, वो व्यवस्था यहाँ की है। और यहाँ कह रहे गुरु महाराज चार अनियुक्त मान भीतर से प्रकट होंगे। वर्तमान द्रव्यानि चरणानि योग और कर्णानि योग कैसे प्राप्त होंगे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार चतुष्टय वैभवशाली सत्ता भीतर से प्रकट होगी। और जब वो पालकी उठेगी तो देखो कौन सी पालकी? धर्म ध्यानम च संयुक्तम, धर्म ध्यान के साथ संयुक्त बैठे तो श्रुतम पूजा विधीयते, इसका नाम है सच्ची शास्त्र की पूजा। और ऐसी शास्त्र की पूजा को एक गाथा में विषय आया, वर्तमान योग कर्णानम चरणम द्रव्यानि वेदन्ते ज्ञानम तिहत संपूर्णम साधम पूजा सदा बुधै। वर्तमान योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, ये भेद में चार आएंगे और अवेद में निर्विकल्प में, भेद में आगम है और अवेद में अगम है। तो अगम का मतलब ज्ञानम तिहत संपूर्णम, ऐसे अगम स्वरूप भगवान आत्मा की सदा जय हो। और ऐसी जयवंत सत्ता की सार्थम पूजा सदा बुधै। ज्ञानी जनों ने भी यही कहा, जो ऐसे शास्त्र की पूजा करते हैं अपने स्वभाव की जहाँ पूजा होती है वो परम दशा को पाते हैं। सब परम दशा को पाएं। शेष चर्चा गुरु बाबा